आप कितने लोगों को जानते हैं जो मदरसों में पढ़े और आतंकी बन गए? अरे आप अब बताइए। वो बहुत लंबी लिस्ट है। बताइए बताइए, एक बहुत- नाम, बहुत दो नाम लंबी बता लिस्ट। दीजिए, दो नाम बता दीजिए। आपको हम कसाब का किस्सा सुनाए, ये लिखा आप हुआ है। मुझे हिंदुस्तानियों के नाम बताइए। सुनिए आप तो, हिंदुस्तान की मैं कसाब का हिंदुस्तान किस्सा की सुप्रीम कोर्ट में आपने दायर की है याचिका? मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में आप हिंदुस्तान बात के कर रहे अंदर हैं। उस कसाब ने क्राइम किया था। मैं कसाब का एक किस्सा सुना दूं वो जो कि पाकिस्तानी था। हिंदुस्तान आप में मुझे क्राइम किया हिंदुस्तान का था। बताइए। हिंदुस्तान कि में क्राइम किया मदरसे था। इतने चल रहे हैं, भाई यहाँ साहब, के कितने मदरसों में बंगाल में रेड पड़ी, बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। आप नेट पे जाइए, सर्च कीजिए कौन सा बंगाल का मुर्शिदाबाद का मदरसा था। क्या मदरसे के अंदर किताब की जगह बम से बनाना सिखाओगे? वो टीचर बांग्लादेशी था, शायद क्या अजहर नाम था, पूरा इस वक्त याद नहीं। केरल के अंदर मदरसे में रेड पड़ी, असलहे बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में मदरसे में रेड पड़ी, असलहे, किताबों की जगह असलहे बरामद हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि इस्लामिक तालीम दे रहे। ये तुम्हारा इस्लाम है कि अब मदरसे जहां इस्लामिक तालीम दी जाए वहां बम बनाने की तालीम दोगे? आप बम बनाने की तालीम देंगे? आप उठाइए, नेट पे जा पढ़िए। और जो गोली चलाने की तालीम दी जा रही है, कहां दी जा रही है? देखिए, एक मिनट, अगर आप किसी अपनी बात को छुपाने के लिए किसी दूसरे पे तंज करेंगे ना, आप तंज कर रहे हैं कि जहां गोली चलाने की, जहां गोली चलाने की तालीम, आप पहले इस बात को बताइए कि मदरसों के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग क्यों? मैंने आपसे सवाल पूछा कि इतने मदरसे लखनऊ में, उसी का मैंने जवाब दे दिया। इतने मदरसे यूपी में चल रहे हैं। आप के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मदरसों में तालीम याफ्ता होंगे या मदरसों से पढ़ के निकले होंगे। आपका भी कभी साबका मदरसों में पढ़ा होगा, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा मदरसों में। आपने नहीं पढ़ा? चलिए, मदरसों से मैं नफरत करता हूँ। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि मदरसे जो हैं वो इस्लाम को ख़राब कर रहे हैं। आगे बढ़िए। चलिए, इस वक्त जो पूरी कम्युनिटी है वो इस वक्त आपके खिलाफ है। होगी, शिया, सुन्नी, होगी, देवबंदी, बरेलवी, होगी, तो सब आप हम डर जाए हक बात बोलने से? है। पूरा वर्ल्ड। और एक और मिनट, मैंने सुना है, सुनिए, कि कुछ यहाँ से कुछ उलमा ने ईरान तक से फतवे मंगाने के लिए पूरा बात कर रहे हैं। वर्ल्ड, अगर वर्सेस वसीम रिजवी हो तो वसीम रिजवी उस वक्त तक तैयार है जब तक जिंदा है। इन दलीलों पे बहुत मजबूत है, इन दलीलों पे बहुत मजबूत है, बहुत खोखली दलील है। बहुत मजबूत है। बताइए आप। किसी भी, आप एक दलील नहीं दे पाए। आप कह रहे मैंने हैं मामला- सारी दलीलें दी, आप मानोगे नहीं। वही बात हो गई कि 2-2-4 आप न मान के 2-2-5 मानो और फिर हम आपको मनवा नहीं सकते। सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। गलत बात वसीम है, रिजवी का सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। गलत बात है। वसीम मैं रिजवी- जिहादियों से लड़ रहा हूं। वसीम रिजवी कभी कहते हैं सारे जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पे उस वक्त की बनी हुई सारी दे दी जानी चाहिए। बिल्कुल, उसको मंदिरों में तब्दील कर बिल्कुल देना दे देनी चाहिए। हराम है नमाज। कभी कभी वो नमाज कहते हैं- हराम है। कभी कहते हैं श्री राम उनके सपने में आए। लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर नमाज हराम है। और जब नमाज हराम है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। आप अयोध्या की बात ना कीजिए, मैं 11 मस्जिदों की बात कर रहा हूं। इन 11 मस्जिदों में नमाज जो पढ़ी जा रही है वो इबादत के लायक नहीं है, वो हराम है, क्योंकि वो गस्बी जगह पर, लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर मस्जिदें तामीर की गई हैं, इसलिए वो हराम है। नमाज के कैसे आपने साबित कर दिया कि वो लूटी हुई जगह पे थी? अब आप अगर फिर वही हम यही कहेंगे, कैसे साबित कर दिया? हिस्ट्री मौजूद है। आप ये बताइएगा, यहाँ पर इतने आलिम हैं शिया कम्युनिटी में, हम उनको आलिम नहीं मानते जो हक बात बोलने से डरते हैं। आपकी निगाह में आलिम होंगे, हम उन्हें जाहिल मानते हैं। उनकी बड़ी इज्जत है, होगी इज्जत, समाज में भी इज्जत होगी इज्जत। इज्जत, अरे भाई, इज्जत तो भाई, आप इज्जत की क्या बात कर रहे हैं? जिसकी बहुत इज्जत हो तो वो क्या बहुत बहुत आलिम हो गया? कमाल है। आप इज्जत को तौल नहीं समाज के फॉलोअर्स से? नहीं, मतलब जिसकी तरफ तादाद ज्यादा हो और जिधर तादाद कम हो वो हक पे नहीं है, यानी कि तादाद ज्यादा वाला जो है वो हक पर है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी, इसको मैं कहूंगा राजनीति चमकाने की बात कह लें या अपने आप को चर्चा में रखने के लिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं, और जो आरोप आप विद इन द कम्युनिटी आप पर ये आरोप लग रहे हैं,
बहुत बड़ा हमारी बात को कमजोर करने के लिए जब किसी के पास पॉइंट कल्बे जव्वाद साहब ने बहुत बड़ा एक एजिटेशन बुलाया। कौन कल्बे जव्वाद? कौन? मौलाना कल्बे जव्वाद साहब। ये कौन है? ये कब्र बेचने वाले का नाम सुना है, कुछ जवाद अवाद करके नाम उसका है। मैंने उसको मौलाना तो कभी समझे ही नहीं। कब्र बेचता है, हाँ 4-5 लाख रुपए की कब्र बेचता है, इतना जानता हूँ। देखिए ये नया आरोप ना, कोई आरोप नहीं, असलियत है, हकीकत है। मैंने इतने साल बोर्ड में काम किया, एक हिसाब किताब मौजूद है, तमाम वफ़ की प्रॉपर्टियाँ बेची हैं। एक चोर है जिसको आप मौलाना कह रहे हैं, वो जवाद के नाम से मैं जानता हूँ। खैर, दूसरी चीज़ ऐसे किसी को कहना चोर। अच्छा साहब, मेरे पास सबूत है, वक्फ बोर्ड की फाइलों में चोरी के सबूत मौजूद है, आप कह रहे चोर नहीं कह सकते? भाई वाह, आंखों से देखी हुई चीज हम कह दें कि नहीं, ईमानदार है, क्योंकि मौलाना है, सर पर पगड़ रखे फर्जी मौलाना है, एक अबा ओढ़ ली मौलाना है, एक टोपी लगा ली मौलाना है, जिसकी टोपी बहुत ऊपर वो बड़ा मौलाना, जिसका चादर बहुत बड़ी वो बड़ा मौलाना। किस चीज से आप मौलाना को मानते हैं? 26 आयतों के बारे में हमसे पूछने बजाय मौलाना से जवाब लीजिए कि इन 26 आयतों का मतलब क्या है। उनका इल्म टटोलिए, उनका इल्म टटोलिए जनाब, मेरा इल्म नहीं, मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल हूं, मेरा इल्म नहीं। जिसको आप इल्म का मेडल दे रहे हैं, उनसे इन सवालों का जवाब मांगिए। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं किसी को इल्म का मेडल देने के लिए। तो आप जिनको आप आलिम समझते हो, मैं तो सिर्फ मीडिया हूं। मैं तो जाहिल हूं, जिसको आप आलिम समझते हो उनसे पूछिए इन 26 आयतों का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन वसीम रिजवी सुनने को तैयार नहीं। भाई जवाब, अरे भाई मैंने 16/1/2021 में पत्र लिखा 57 ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल हैं, मुस्लिम पसल्ला बोर्ड भी शामिल है, वेस्ट बंगाल से केरल तक, केरल से कश्मीर तक, गुजरात तक जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी शामिल हैं, 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, उनको मैंने पत्र लिखा और सारी बातें लिखी, कंडीशंस लिखी, उस पर शक की गुंजाइश लिखी, और उनको ये लिखा कि इन आयतों का मिसयूज हो रहा है। ऐसी आयतों को पढ़कर जो इस वक्त नॉन एक्टिव हैं, और इसको पढ़कर इसका प्रचार प्रसार बंद करने के लिए आपस में मीटिंग कीजिए और कोई रास्ता निकालिए। किसी का जवाब नहीं आया, किसी का कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया कि वसीम काफिर हो गए या वसीम पागल हो गए। अब दो बातें कही आपने, अब आप गौर से सुनिए। एक तरफ आप कहते हैं कि ये आयतें नॉन रेलेवेंट हैं, अब इनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर उनको आप आयतें कहते हैं तो अब दूसरी बात ना सुन लीजिए, पहले आपने कहा, पहली बात को हम कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं, पहली बात को हम आपकी ये कह रहे हैं, आयतें शामिल की गई हैं। वही आपके बतौर कि ये उस वक्त आई थी जब आपने कहा कि ये उस वक्त आई थी, तो मैंने कहा, मैं आपकी बात, मैं तो इनको फर्जी मानता हूं, तभी तो मैंने चैलेंज किया। मैं फर्जी मानता हूं। अल्लाह के मैसेजेस जब इकट्ठा किए जा रहे थे, उसके अंदर अपनी मर्जी से दूसरे देशों पर खलीफाओं ने हमला करने के लिए, वहां लूट करने के लिए, वहां रहजनी करने के लिए, वहां की औरतों से अय्याशी करने के लिए इन आयतों को उसमें शामिल किया। और सुनिए, इन आयतों को शामिल किया और आयतों के जरिए फतवे दिए गए, आयतों के जरिए इमामों के कत्ल के फतवे दिए गए, और इन्हीं आयतों के जरिए दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई की गई। ये आयतें शामिल इसलिए की गई थी, और रहती दुनिया तक, अगर कुरान के अंदर ये 26 आयतें मौजूद रहेंगी तो रहती दुनिया तक आतंकवाद आप खत्म नहीं कर सकते। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, हजरत अली 5 साल कमोबेश खलीफा रहे, ठीक है, क्या उनको इन आयतों का इल्म नहीं था? बिल्कुल था। उन्होंने क्यों नहीं हटाई? बिल्कुल, मसला है क्यों? बिल्कुल, 2 कुरान हो जाते हैं। देखिए, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी, मुसलमानों में फिरके नहीं बट रहे थे। आप एक बात बताइए, जिस वक्त खिलाफत का ऐलान हुआ, सुनिएगा, जिस वक्त खिलाफत का ऐलान हुआ, अबू बकर पहले खलीफा डिक्लेयर हो गए। हजरत अली को जो चाहते थे कि पहले खलीफा बनाए जाएं, ठीक, उन्होंने खिलाफत को ना मानकर इमामत शुरू कर दी, फिरके बट गए। अली को लोग पहला इमाम मानने लगे, ठीक, सुनिए 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 सुनिए, अली को लोग पहला इमाम मानने लगे।
वो इमामत करते भी रहे, लेकिन जब खिलाफत की मुखालफत नहीं की, वो नहीं चाहते थे फिरके बटे। चाहने वालों ने उनको घेर लिया कि अली का हक था, अबू बकर ने ले लिया। उसके बाद कहने वाला, हमारी शिया अकीदे की बात है, हम खिलाफत को क्यों नहीं मानते, हम खिलाफत को क्यों नहीं मानते, हम इमामत को, हम कहते हैं हक अली था पहला खलीफा बनना, इसी वजह से तो नहीं मानते। जब हजरत अली ने मान लिया, हम फिर वही तो हम कह रहे हैं, जब हजरत अली, आप क्यों नहीं मानते? अरे भाई ये हमसे, गोया कि आपको हजरत अली से ज्यादा इल्म है। आप ये सवाल, आपकी जब हजरत अली ने खिलाफत को मान लिया और हम क्यों नहीं मानते, ये सवाल हमारे शियों के आलिम दीन से कीजिए, जो बड़ी बड़ी पगड़ियां लेकर शियों की इमामत करते हैं। हमसे क्यों आप ये बात पूछ रहे हैं? हम तो शिया घर में पैदा हुए शिया हैं। आप उनसे पूछे कि शिया कहां के शिया, तुम कैसे, जब अली ने कह दिया कि हम चौथे खलीफा हैं तो तुम शिया कैसे रहे, खिलाफत को क्यों नहीं मानते हो? ये सवाल आप हमसे पूछेंगे? जाइए ईरान के रहबरों से पूछिए। किससे पूछें? किसी भी रहबर से, आलिम दीन जो आपकी निगाह में आलिम हो, उससे पूछे। शिया आलिम हो, खिलाफत को क्यों नहीं मानते? जब हजरत अली ने खिलाफत को कबूल किया, हजरत अली चौथे खलीफा बने, अगर वो पहले दूसरे तीसरे को ना मानते तो चौथे खलीफा ना बनते। जब चौथे वो बने तो तुम खलीफा को क्यों नहीं मानते? तुम इमामत से क्यों शुरू करते हो? हजरत अली ने जो चीज नहीं जो चीज खुद स्वीकार की हो और उसको तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? ये सवाल उनसे पहले पूछे, फिर कुरान के बारे में इस पे बात कीजिएगा। ये वही चीज है जिस सिलसिले में आप कुरान की बात कर रहे हैं। खामोशी उस वक्त भी थी, खामोशी उस वक्त भी थी। 1400 साल के बाद अगर हमने आवाज उठाई तो गलत आवाज नहीं उठाई। हमारा गुस्सा नहीं है आलिमों से है ना, आलिमों से ना, किसी बात को लेकर है, आतंकियों से है, आतंकी गतिविधियों से है, इस्लामिक आतंकवाद से है। आप मुझे जो उलमा हजरात हैं उनसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। ना, आपकी गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। माँ गुस्सा उन लोगों से है, जंग उन लोगों से जो बेगुनाहों का कत्ल कर देते, ये कह करके ये मुसलमान नहीं है। हमारी ऐसा कौन करता है? तमाम जगहों पर क्या बात करें आप, अगर इतने भोले बन गए तो फिर आप मीडिया में कैसे? सीरिया में क्या हुआ जनाब, कितने क्रिश्चियंस को पकड़ के उनकी आंखों में पट्टी बांधकर अल्लाह अकबर करके गला काट दिया। कमाल करते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम, अल्लाह सबसे अकबर है, इतना बड़ा नाम लेकर गर्दन इंसान की काट रहे हो, शर्म नहीं आती अल्लाह अकबर कहते हुए? कमाल की बात है। आप मतलब इंसान इतना, मुसलमान इतना बेगैरत हो सकता है कि अल्लाह का नाम लेकर इंसान को कत्ल कर रहा है? तो आपको ये कैसे पता कि वो कुरान की ये आयतें पढ़ के कत्ल कर रहा है? अल्लाह अकबर का मतलब बताइए, अल्लाह अकबर का मतलब बताइए। ठीक है, वो संगठन का आदमी था, डिक्लेयर किया, ISIS ने कहा हमने मारा। अब और क्या प्रूफ चाहिए? तो आप हमसे कुरान का प्रूफ क्यों पूछ रहे हो? चलिए, बहरहाल ये लंबी बहस है।